प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। चलिए हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और मंत्र शास्त्र पे जो हमारी चर्चा चल रही थी इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि प्रणाम सर। बहुत से लोगों को मंत्र में सफलता अर्जित नहीं होती। कई बार उन्हें अच्छे विद्वान लोग भी मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाती। दो चीजें होती हैं। पहली बात तो उनका मन किसी भी प्रकार के मंत्र चैंटिंग में लगता ही नहीं। दूसरा, अगर वो किसी तरह प्रयास भी करें तो मंत्रों में उन्हें कोई विशेष अनुभव प्राप्त नहीं होता। और जब इंसान किसी क्षेत्र में मेहनत करता है और उसे किसी भी प्रकार का कोई डिवाइन एक्सपीरियंस ना हो तो उसका मन उच्चाट हो जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या रीजन है, कौन सा सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से जिसे समझा जा सकता है कि आपको मंत्र शास्त्र में सफलता नहीं प्राप्त हुई। क्या कारण है कि आपको गुरु प्राप्त नहीं हो रहे? क्या कारण है कि गुरु में हम बिलीव नहीं कर पाते? क्या कारण है कि मंत्र प्राप्त होने पर भी हम मंत्रों से लाभ नहीं ले पाते? एक तो है पूर्व जन्म के श्राप जो आत्मा अपने साथ इस जन्म में कैरी करके लेकर के आती है। हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण जो हमें जाने अनजाने में श्राप प्राप्त हो जाते हैं, वो भी हमारी साधनाओं में, चाहे साधना फिर किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे विपस्सना हो या उपवास हो, हम की हर चीज से उच्चाट होते हैं और किसी भी तरह के हम लोग डिवाइन एक्सपीरियंस को या तो प्राप्त नहीं कर पाते या उनसे बचते हैं, उनसे नजरअंदाज करके चलते हैं और अपनी मेटलिस्टिक लाइफ में खो जाते हैं। आज हम एक एक करके उन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो है इसमें आता है ब्राह्मण श्राप। इसे ब्रह्म श्राप भी कहा जा सकता है। कई पुस्तकों में आपको ब्रह्म श्राप मिलेगा, कहीं पर इसको ब्राह्मण श्राप कह सकते हैं आप, लिखा मिलेगा। पर उसमें किसी भी दोनों ही शब्दों के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ लेना है। ये कहाँ से पैदा होता है? अब आपने अपनी जन्म पत्रिका पर फोकस करना है कि कहीं कोई ऐसा श्राप हमारे साथ या हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ तो कैरी फॉरवर्ड होकर के नहीं चल रहा। अगर ऐसा है तो उसके क्या लक्षण होंगे, उस पर चर्चा होगी और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं, कौन सा मंत्र, कौन से देवी देवता की पूजा, कौन सा दान हमें इन चीजों से मुक्ति दिला सकता है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं, चाहे आप कोई भी उपाय करें,
कोई भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जब हमारी लाइफ पर होता है तो अक्सर हम एस्ट्रो रेमेडीज की तरफ चलते हैं और हमें वहां पर अनुभव अच्छे प्राप्त नहीं होते। अनुभव अच्छे प्राप्त नहीं होने के पीछे पास्ट लाइफ के कर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। यही कारण है कि हम बहुत ज्यादा नास्तिक हो जाते हैं या अंधविश्वासी हो जाते हैं। दोनों ही समस्या है, ये ध्यान से सुनना। कई लोग आपको हो सकता है आपके क्लाइंट के नहीं नहीं साहब मैं तो बिल्कुल भी नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो 10 बार जो है प्रणाम करता हूँ मंदिरों के सामने, मंदिर से गुजरता हूँ तो भी प्रणाम करता हूँ। कहीं कोई पत्थर दिखाई दे जाए और उस पत्थर पर लाल रंग हो तो मैं तो वहां पर भी बाइक छोड़ करके लंबा लेट जाता हूँ। या कोई पीर की दरगाह आ जाए, कोई चर्च आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, मैं तो वहां पर भी लंबा पड़ जाता हूँ। ये भी एक प्रकार का जो है अंधविश्वास है। हमें आस्तिक होना है पर अंधविश्वासी नहीं होना है, ये समझ लेना। हमें आस्तिक होना है पर अंधविश्वासी नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से दे रहे हैं परमेश्वर, तो हमें उसे फॉलो करना है क्योंकि ज्योतिष वेदांग है और यानी कि वेद का अंग है। तो जो ब्राह्मण श्राप है ये आपके कुंडली में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति के माध्यम से पता चलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ बैठा है या मंगल ग्रह के साथ बैठा है या शनि ग्रह के साथ बैठा है या इन 3 ग्रहों के द्वारा दृष्ट है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, या तो ये 3 पापक ग्रह मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह या तो ये गुरु के साथ बैठे हैं या ये दृष्टि दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं? गुरु पर। दूसरा फैक्ट, गुरु मरणासन स्थिति में हो। तीसरा फैक्ट, गुरु नीच राशि में बैठे हों और उनका नीच भंग ना होता हो तो इसे हम ब्राह्मण श्राप कहते हैं। ब्रह्म श्राप या ब्राह्मण श्राप। ये क्यों लगता है? इसके पीछे कई कारण हैं। गुरु जो है ब्राह्मण का सिग्निफिकेटर है। ब्राह्मण यानी पृष्ठ, पुजारी, टेम्पल की जो सेवा करता है, जो ब्राह्मण धर्म को निभाता है। अब यहां से ध्यान से समझना, ब्राह्मण धर्म के द्वारा होता है। धर्म का मतलब जाति नहीं है, यहां मैं क्रिस्टल क्लियर बात कर दूं। यहाँ पर जाति नहीं है ब्राह्मण। यहाँ पर ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण धर्म को निभाता है, यानी बाई कर्म। दूसरा, बाई योर जॉडियक साइन। अगर आप का जन्म ऐसी राशि में हुआ है जो राशि जाति से ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। यानी कि पाठ पूजा का काम करने वाला, पुरोहिताई का काम करने वाला, धर्म कर्म निभाने वाला, सभी का हितकारी, सभी का हितैषी, जो किसी के लिए भी हिंसात्मक ना हो। अब समझना, ऐसा व्यक्ति
जो जाति भेद से ऊपर उठ करके सभी के कल्याण की भावना रखता हो, वो ब्राह्मण होता है। एक बहुत ही शानदार ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, यानी कि 100 मार्ग हैं ब्राह्मण होने के। ब्राह्मण केवल जाति से ही नहीं हो जाता व्यक्ति, ब्राह्मण होने के लिए उसे ब्रह्मत्व के मार्ग पर चलना पड़ता है जब वो ब्राह्मण होता है। तो ऐसे व्यक्ति का यदि आप अपमान कर देते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं या उनका अंत कर देते हैं, उनको मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वध कर देते हैं, तो ब्राह्मण श्राप फलीभूत होता है। तो ब्राह्मण श्राप फलीभूत हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। उन्होंने रावण का वध किया। तो जैसे आप सभी लोग रामायण के बारे में जानते हैं, रावण का वध करने के उपरांत उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के ऊपर विशेष पूजन किया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ और फिर भगवान शिव की पूजा की, आराधना की और श्राप मुक्ति हेतु प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि रावण ब्राह्मण था और उसमें ब्राह्मण के भी गुण बहुत ज्यादा विद्यमान थे। कहाँ से ब्राह्मण था वो? ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण था, क्योंकि उसे चारों वेद कंठस्थ थे। जिसे वेद का ज्ञान होता है वो भी ब्राह्मण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे वेद शास्त्र में है कि जिसे वेद का ज्ञान हो जाता है वो भी ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, इसलिए वो भी ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। जबकि उसकी माँ राक्षसी थी। मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पकड़ो। जो है उसे ब्राह्मणत्व तो ये वाला इसलिए दिया टूथपेस्ट हो, ठीक है। गया क्योंकि जो है अच्छा, अंदर है। ब्रह्म तो इसीलिए दिया गया क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। ये योग आपको बहुत सारी कुंडलियों में मिलेगा, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। ये मंत्र शास्त्र में ही नहीं, ये अन्य चीजों में भी काम आएगा। आपके ज्योतिष में कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, वो बताते हैं। क्या लक्षण होंगे? एक तो अगर ब्राह्मण श्राप कुंडली में निर्मित हो रहा है तो आपने देखना है कि शनि ग्रह किस भाव में बैठा है। बड़े ध्यान से लिखना है, ये सब नोट करना है। तो शनि ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति इस जन्म में सबसे ज्यादा पीड़ित होगा। मान लीजिए जैसे कोई चौथे भाव में शनि बैठ गया, ब्राह्मण श्राप है और चौथे भाव में शनि बैठ गया, तो चौथा भाव पीड़ित हो जाएगा। पंचम भाव में शनि बैठ गया तो पांचवा भाव पीड़ित हो जाएगा। पर पहली शर्त कि वो श्राप का निर्माण हो, तो आपने ये शनि वाली बात को देखना है, अदरवाइज देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, उसका टेम्परामेंट बड़ा लूज होगा, उसे गुस्सा बहुत आएगा और जब वो फटने लगता है तो लगातार बोलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। मतलब किसी के मनाने पर समझाने पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने दो बात देखी, शनि ग्रह किस भाव में बैठा है, दूसरा उसका लक्षण, उसे गुस्सा आएगा जिसे आप कह सकते हो लूज टेम्परामेंट भी आप कह सकते हो, रिएक्शनरी बिहेवियर हो जाता है।
एक्सट्रीम लेवल पर वो पहुंचने की कोशिश करता है। कारण क्या हुआ? ब्राह्मण श्राप के कारण इस जन्म में उसको ब्राह्मण तत्व नहीं प्राप्त हो पा रहा। वो जो ब्राह्मण तत्व जिसकी वो खोज कर रहा है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में क्या करना होगा? उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। अब इसके साथ हमें समझना है, ऐसे में गुरु ग्रह जिन जिन चीजों का सिग्निफिकेटर है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, उसकी भी एक संभावना बनती है। क्या संभावना बनती है? जैसे उसने जो इस जन्म में विद्या प्राप्त करी है उसका वो सदुपयोग ना कर पाए या उस विद्या के माध्यम से बहुत अच्छा राइज ना कर पाए जितना उसे करना चाहिए था। गूढ़ विद्या को सही ढंग से समझ ना पाए, ये भी संभावना बनती है। अब इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए? सबसे उत्तम जो रेमेडी होती है, ये आपको रेमेडी देने के लिए चीजें समझनी होंगी। चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है आप में से थोड़ा कठिन माना जाता है। अच्छा, आप में से किसी ने धर्म फिल्म देखी? धर्म, जो इस कलाकार की, शायद पंकज पंकज कपूर है शायद, तो शायद देखिए 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 हाँ, देखिए सर। उसमें जो है वो जब ब्राह्मण जो है पता चलता है कि मुस्लिम बच्चा आ गया तेरे घर में और तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो फिर वो चंद्रायन व्रत का वो कहते हैं मैं आज से अनुष्ठान करता, जो कि बड़ा कठोर माना जाता है, पर आपको इतनी कठोर करने की जरूरत नहीं है। ये सोमवार के दिन किया जाता है और इस व्रत के अंदर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सोमवार के दिन उपवास किया जाता है। वैसे तो उसका नियम जो शास्त्रोक्त है, पहले सोमवार को एक समय का भोजन, फिर भोजन की मात्रा प्रत्येक सोमवार के हिसाब से कम करते चले जाते हैं। पर जो चंद्रायन व्रत जो फिल्म में दिखाया गया है वो इस तरीके से है, चंद्रमा घटते और बढ़ते। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो भोजन थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, पर भोजन एक ही समय खाना होता है। जब चंद्र की कलाएं कम होती है तो भोजन की मात्रा को कम करते हुए चला जाता है। तो पूरे एक माह तक ये चलता है। इसे कुछ लोग 6-6 महीने तक भी चलाते हैं। पर केवल मात्र अगर आप चंद्रायन व्रत प्रत्येक सोमवार का उपवास करके भी अगर आप कर सकते हैं, एक समय का भोजन के ऊपर अगर आप करें तो इससे काफी हद तक आपको लाभ होता है। दूसरा जो शास्त्र सम्मत उपाय है वो है गोदान। गोदान मतलब गौदान, गाय का दान करना। तीसरा है रुद्राभिषेक, ब्राह्मणों को रुद्राभिषेक, ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करवाना, ये भी एक उत्तम उपाय है। सर, गोदान और रुद्राभिषेक की कोई तिथि या कोई? देखिए, रुद्राभिषेक की तिथि जो होती है प्रताप जी, सबसे उत्तम जो है वो मानी जाती है, एक तो त्रयोदशी। त्रयोदशी भगवान शिव को अति प्रिय है। पर दूसरा है प्रदोष वाले दिन। ये आपको सब चीजें कैलेंडर में मिल जाती हैं, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें ये सब चीजें लिखी गई। त्रयोदशी, प्रदोष वाला दिन, अमावस्या को भी उत्तम कहा गया है। और कोई दिन ना भी प्राप्त हो तो प्रत्येक सोमवार, सोमवार को कभी भी करवा सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन आप पूरे दिन कभी भी करवा सकते हैं।
गुरुजी ये जो मैं अमर बोल रहा था, गुरुजी ये जो हाँ गाय बोलिए। बछड़ा, जो गाय के साथ बछड़ा भी रहना पड़ेगा? वो इसमें आवश्यकता नहीं है। एक और कर्स है जिसे हम स्त्री श्राप कहते हैं, उसमें गाय और बछड़ा दोनों देना होता है। तो स्त्री हाँ, श्राप में वो बहुत जरूरी है। अगर दे दें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाय को बछड़े के साथ दान देने का महात्म्य काफी अच्छा है, उत्तम है। और क्या है इसका? पंचरत्न का दान, यानी जो 5 रत्न हैं, जिसे पंचरत्नी भी कहते हैं, 5 रत्नों का समूह, वो भी दान देने से लाभ होता है। जी 5 रत्नों में कौन कौन से विशेष होते हैं? राहु केतु का दान निकाल दो रत्न, शनि का और मंगल का निकाल दो रत्न, ठीक है। बाकी जो शेष बचे उनके दान। कुछ स्वर्ण, गोल्ड, देखिए ध्यान से, मैं फिर एक बात करूंगा। सोने का जो दान है, चाहे आप पुराना कोई भी ग्रंथ दान के विषय में जब पढ़ेंगे, हमारे यहाँ तो बरसात शुरू हो गई, मतलब मेरे ऊपर नहीं आ रही है, पर मुझे सारा मौसम बाहर तक का दिखाई देता है। ये मत समझना कि मेरी छत पे से आ रही है। कहने का मतलब है, जो सोने के दान की बात हुई है, वो हमारे शास्त्रों में हर प्रकार के दान के साथ लिखा गया है। दान देने से, खास करके सोने का दान, बड़ा उत्तम दान माना गया है। इसलिए कहा गया है, जब भी आप कोई बड़ा दान करते हैं तो सोना उसमें थोड़ा जरूर मिलाइए, चाहे अपनी यथास्थिति के अनुसार। ये जरूर लिखा गया है। ऐसा नहीं कि आप बढ़ चढ़ करके ही काम करें और आपे से ज्यादा भार हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अब दान कहाँ करना है? आपकी जहां पर भी आस्था हो, किसी मंदिर में, किसी शिवालय में, किसी ब्राह्मण में, किसी संस्था में, है ना, आप ये सब दान कर सकते हैं। तो ये सब रेमेडी करने से ब्राह्मण श्राप से मुक्ति प्राप्त होती है, और जो मैंने लक्षण बताए, उन लक्षणों में कमी प्राप्त होती है, कमी आ जाती है।